गृहस्थ में है, स्त्री शरीर है, तो अपने पति को भगवान मान करके, सास ससुर को भगवान मान करके पूरी गृहचर्या करते हुए उसे भगवान को समर्पित कर देना। किसी पर पुरुष की तरफ आंख उठा के भी काम भाव से ना देखना। अगर पुरुष है तो अपनी पत्नी पर ही अनुराग करते हुए किसी पराई स्त्री पर भाव नहीं। अगर विरक्त है तो पूर्ण वैराग्यवान होकर के श्वास प्रश्वास प्राणों का आहार है अन्न जल। जब अन्न जल की स्मृति ना रहे और श्वास प्रश्वास भगवान नाम निरंतर चलने लगे, तब समझना चाहिए प्राण समर्पित। तो तन मन वाणी प्राण समर्पित होने पर वो भक्त भगवान का स्वरूप हो जाता है। सा तरति सा लोकान तारयति, वो स्वयं तर जाता है और लोगों को तार देता है। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र प्रमाणित होनी चाहिए। तो शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, तो तुम्हें खुद ज्ञान हो जाएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और हम सबसे बढ़िया बात बताते हैं कि भगवान आपके हृदय में बैठे हैं। जब आप कुछ भी गलत करना चाहते हो तो वो आपको संकेत कर देते हैं, ये गलत है, मान जाओ वही बात। प्रेम का स्वरूप होता है अपने प्रेतम के बिना, अपने प्यारे के बिना जी ना पाना। तो यही गुरुदेव बैठे रहते हैं, गुरुदेव दूरी थोड़ी रहते हैं, ये दिमाग में बैठे रहते हैं। आज्ञा चक्र में ऐसा लगता है कि हमारे गुरुदेव भगवान विराजमान है। हर समय नाम जप करो, मंत्र जप करो, गुरुदेव द्वारा दिया हुआ, तो गुरु के सानिध्य का अनुभव होने लगता है। जीवन में ये कृपा ही हमको उठाती है। हमारा लक्ष्य नहीं है, लेकिन हमको भगवान के मार्ग में चलने का अवसर मिल गया। ये कृपा, संत ने वचन कहे, हमारे दिमाग में वचन लग गए, हम नाम जप करने लगे, भगवत आराधना करने लगे। ये कृपा भगवान की अहेतु की कृपा, उसी कृपा के द्वारा ये सब होता है। सत्य तो नारायण है, सत्य तो हरि है, सत्य तो भगवान है। मृत्यु सत्य थोड़ी है, ये तो असत है। स्वप्न में तुम्हारा गला काटा गया और जब जगे तब आपको झूठा लगा ना, ऐसे ही जब आपको सच्चा ज्ञान हो जाएगा तो इस शरीर का भी जन्म और मरण ये झूठा नजर आने लगेगा। ये असत है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हमें किसी नवीन भोग भोगने की इच्छा ना हो, कोई भी इच्छा नहीं, किसी नवीन भोग भोगने की इच्छा ही नहीं। हमारे अंदर मान अपमान का भाव खत्म हो गया। मान करे तो कोई सुख नहीं, अपमान करे तो कोई दुख नहीं। हानि लाभ खत्म हो गया हो, राग द्वेष खत्म हो गया हो, तब समझना चाहिए कि हम त्रिगुणातीत हो गए। कई बार ऐसा हुआ कि साधक से गलती हो रही है और उनके गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं, वो समझ रहा है गुरुजी प्रसन्न हो रहे हैं और वो गलत कर रहा है। अब गुरुजी अपने स्वरूप में स्थित हैं, वो देख ही नहीं रहे तुम्हारी तरफ, और तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है गुरुजी अनुकूल है, मतलब ये गलती चलेगी। ऐसा नहीं, हमें देखना है कि गुरु आज्ञा पे हम चल रहे हैं कि नहीं, हमारा मंत्र चल रहा है कि नहीं।